मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी क्या, रियल रियल बात है। मेरे साथ रियल घटित हुई है कि ये मतलब मेरे साथ हुआ है कि हम मतलब जा रहे थे, घूमने जा रहे थे हिमाचल प्रदेश। तो हमने आते समय ये हुआ था हमारे साथ। हमने टोल प्लाज़ा पे हमारी गाड़ी रोक ली गई थी बिकॉज़ हमारा जो फास्टैग था वो चल नहीं रहा था। हम जाते समय हमने फास्टैग वगैरह सब अपडेट करवा लिया था, लेकिन वहाँ जाके नहीं हो रहा था। तो इस पे इतनी लंबी चौड़ी बहस, इतनी मेल पे कॉल वॉल करने लगे मेरे हस्बैंड, सब चीज़ें करने लगी। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था आते समय। तो मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँ कि इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। भूख भी लग रही थी, तो मैंने अपने ही सिलेंडर वगैरह निकाला। मैंने वहीं पे चावल बनाने की सोची, मैं चावल बना लेती हूँ। सामने एक ढाबा था। ढाबे वाले ने देखा कि ये मतलब कुछ खाने पीने के लिए बना रही है, पर मुझे उस टाइम पे माचिस नहीं मिली, लाइटर नहीं मिला। गाड़ी में ढूंढ लिया, मिला नहीं। शायद जहाँ पे हमने लास्ट टाइम खाना वगैरह बनाया था तो वहीं पर रह गया था। तो मैं उसके ढाबे वाले के पास गई। तो ढाबे वाले के पास गई, मैंने कहा भैया माचिस है आपके पास? वो तंदूर पे रोटियां बना रहा था। मैंने कहा चाबी है आपके पास? तो चाबी, सॉरी इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं भी बोलते समय, सॉरी, माचिस है आपके पास? तो वो कहता है कि नहीं हमारे पास माचिस नहीं है। मैंने कहा क्यों? इतनी बड़ी भट्टी जल रही है, इतनी बड़ी तंदूर पे रोटियां बन रही हैं, आपके पास माचिस नहीं है? कहते नहीं हमारे पास माचिस नहीं है, हम बीड़ी ही नहीं पीते। ये लाइन। और मैंने कहा इतनी बड़ी आग कैसे जला ली आपने? ऐसा बोल के मेरे को इरिटेशन सी हुई, मैं आ गई वापस। मैंने कहा क्या बोलूँ मैं इससे, मैं वापस आ गई। फिर मैं वापस आई, मैंने कहा क्या करूँ, मैंने तो अपना सारी चीज़ें चावल वगैरह धो दिए थे, सब कुछ मतलब गैस ऑन करना ही बाकी था। तो सामने टोल प्लाज़ा जो था उसके दूर, कितना टोल प्लाज़ा कितना लंबा होता है, उसकी लेफ़्ट साइड में खड़े थे, राइट साइड में दूर जाके एक लड़का खड़ा था बाइक में, वो स्मोकिंग कर रहा था। तो मैं उसके पास गई, मैंने कहा भैया आपके पास लाइटर होगा? तो कहता हाँ है। मैंने कहा प्लीज़ दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे लाइटर दे दिया, मैं लाइटर लेके आ गई और मैंने अपनी गैस ऑन कर ली और फिर मैंने चावल बनाने रख दिए। यही बात मैंने मेरे हस्बैंड फ़ोन पे लगे थे फास्टैग वालों को कि मतलब क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, कैसे क्यों नहीं चल रहा, अभी तो मैंने रिचार्ज करवाया था। ये सब बातें कर रहे थे, लंबी चौड़ी जो भी बातें कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। कहते तूने उनको कुछ कहा नहीं? मैंने उस टाइम तो सोचा, मैंने तो कहा ही नहीं कुछ। मैंने उनको कहा मैंने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुझे कुछ बोल के तो आना चाहिए था कम से कम, तब मेरे में थोड़ा सा उत्साह जगा। तो मैंने सोचा मैं बोल के आती हूँ। मेरे चावल बन गए, मैं उसके पास गई। मैं उसके पास तब नहीं गई, सॉरी, उस टाइम पे वो मतलब रोटी वोटी बना के ना वही बंदा उसी जगह पे बैठ के ना बीड़ी पीने लग गया। मैंने देखा, मैंने कहा ये बीड़ी पी रहा है। और अभी मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि तूने कुछ कहा नहीं, तब तो मुझे कितना कुछ नहीं हुआ। जब मैंने उसको बीड़ी पीते हुए देखा ना, तो मेरे ना तन बदन में आग लग गई, गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। मैं सीधा उसके पास गई, मैंने कहा ये माचिस कहाँ से आई? थोड़ी सी हल्की हल्की स्माइल करके, नहीं ये वो। फिर मैंने कहा जब मैंने मांगी थी तब तो आपने दी नहीं माचिस, और अब आप माचिस लेके बैठे हुए हो, माला स्मोकिंग कर रहे, बीड़ी पी रहे हो, क्यों? इतने में उसका ओनर आ गया। तो मैंने कहा इसने ऐसे क्या, मैंने इससे माचिस मांगी थी, इसने नहीं दिया, इसने मुझे वहाँ पे खाना बना दिया। मैंने कहा आप ऐसे एक माचिस देने में, एक माचिस नहीं दी गई आपसे 1 रुपए की। तो ओनर बोलते कोई बात नहीं मैम, ये ले लीजिए, ये आप ले। मैंने अब मैं लेके क्या करूँगी? उस टाइम पे भी तुम सामने थे, तब भी तुमने नहीं दी। अब मैं लेके गया, मेरे तो चावल बन गए। नुकसान किसका हुआ? आपका। आपके ढाबे के आगे हम बैठे थे, हमने सोचा हम सिर्फ चावल बनाएंगे, सब्जी वगैरह आपके ढाबे से ही ले लेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और कुछ खाना होगा तो वो खा लेंगे, बट अब नहीं खाएंगे। ऐसे कह के मैं वहाँ से चली आई। और उसके इस बगल में एक ढाबा था, वहाँ से मैं सब्जी लेके आई, नॉनवेज लेके आई, पर उसके यहाँ से ले गया। उसने मुझे देखा कहाँ जा रही है, कहाँ से क्या लेके आ रही है, और मैं लेके आई। मैंने उसको कहा आपने अपना नुकसान खुद किया, हम इस हाईवे से हमेशा आते जाते हैं, अगर हमें कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी हम कभी नहीं आएंगे आपके पास, बिकॉज़ आपसे 1 रुपए की माचिस नहीं दी गई हमें, तो आपसे हम क्यों कुछ लें? आपने हमारी हेल्प नहीं की, मतलब रास्ते में चलते लोगों की आप हेल्प नहीं कर सकते, 1 रुपए की हेल्प नहीं कर सकते। इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल के बैठे हो, इतने लोग आपसे आ जा रहे हैं, इतना कुछ खा रहे हैं, सब चीज़ कर एक्स्ट्रा लेते हो आप सबसे। तो जरा जरा सी सब्जियाँ दे के 300 400 400 रुपए की प्लेट रखी हुई है, तुमसे 1 रुपए की माचिस नहीं दी गई। ऐसा मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? बट ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए किसी को भी, किसी बट कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो उस टाइम पे उस बंदे की ज़रूर मदद करनी चाहिए, स्पेशली जब वो रास्ते में हो। अभी तो सिर्फ मुझे माचिस की ज़रूरत पड़ रही थी। सपोज़ कभी हमें
किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, पानी की ज़रूरत पड़ जाए, किसी भी चीज़ की पड़े तो उनकी हेल्प करनी ज़रूरी है। ऐसा ना कीजिए।